आइएगा जी, क्वेश्चन नंबर 43। रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी के बीच की दूरी को 45 मिनट में तय करती है। यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उतनी ही दूरी को 48 मिनट में तय करती है। इतनी सी बात को समझें, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस सेम हो जाता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। जितना डिस्टेंस हमने पहले वाली सिचुएशन में तय किया है उतना ही डिस्टेंस हमने दूसरे वाली सिचुएशन में तय किया है। तो पहली सिचुएशन में जितना डिस्टेंस है दूसरी सिचुएशन में भी उतना ही डिस्टेंस। इसने कहा कि भैया पहली सिचुएशन में उसको 45 मिनट लगता है और दूसरी सिचुएशन में उसको 48 मिनट लगता है। तो 3 से कटेंगे 15 और 3 से कटेगा 16। ये भैया टाइम का रेशियो आ गया। और टाइम के रेशियो को स्पीड के रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 16 रेशियो 15। ये रेशियो तभी निकल के आएगा जब स्पीड में और टाइम में रिलेशन तभी होगा जब तीसरी चीज कांस्टेंट होगी। इसने कहा पहली सिचुएशन में जितनी दूरी चली है दूसरी सिचुएशन में भी उतनी ही दूरी चली है, डिस्टेंस सेम। और अगर डिस्टेंस सेम है तो ही तो इन दोनों का रिलेशन निकल के आया। ये टाइम का रेशियो गिवन है, उल्टा कर दिया स्पीड का रेशियो। इधर स्पीड 16 तो इधर स्पीड 15, यानी पहले स्पीड 16 थी तो बाद में स्पीड 15। तो कितने की कमी आ गई? 1। ये कह रहा है 1 ना होकर है कितना? 5। 1 की वैल्यू 5 है, कितना गुना? 5 गुना। भाई पहले स्पीड 16 थी बाद में स्पीड 15 हो गई, कितने की कमी आ गई? 1 की वैल्यू कितनी थी? तो 16 गुना 5 80। तो इसका मतलब हो गया 80। अब मैंने माना कि भाई ओरिजिनल जो मेरी स्पीड है वो कितनी है? 80। नोट करो इस बात को, ओरिजिनल स्पीड कितनी है? 80। और मुझे इस बात का पता है स्पीड की टाइम से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। स्पीड कितनी है? 80। और ओरिजिनल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है? 45 मिनट। स्पीड इनटू टाइम 45 मिनट है, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो। 20 से 3 बार, 20 से 4 बार, 3 से 15 बार और 15 चौका 60 किलोमीटर। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 44। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी को 54 मिनट में तय करती है। ए और बी के बीच की दूरी को 54 मिनट में तय करती है।
अगर ए और बी के बीच की दूरी को 54 मिनट में तय करती है। चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए तो उतनी ही दूरी को 60 मिनट में तय करती है। यानी पहली सिचुएशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या दूसरी सिचुएशन में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो मुझे ये समझ में आ रहा है 6 से 9 बार और 6 से 9 रेशो 10। टाइम का रेशो है तो इसका उल्टा कर दो, 10 रेशो 9। ये 10 और ये 9, तो अंतर कितना? एक की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी? 10। कितना गुना? तो इसका भी 10 गुना। तो जो ओरिजिनल स्पीड है वो मेरी 100 आ गई। स्पीड की टाइम से गुणा कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड कितनी है? 100। और टाइम कितना? 54 सेकेंड। 54 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो। 20 से 3 बार, 20 से तो 3 से, और 18 पंजू तो पहले सिचुएशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था दूसरी सिचुएशन में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो डिस्टेंस सेम हो गया तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर। एक कार एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है। अगर 4.5 घंटे में तय करती है, यानी 9/2 घंटे में तय करती है, यदि उसकी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो आधा घंटा कम समय लगता है। ये 4.5 घंटे थे, आधा घंटा कम, 4 घंटे लगेंगे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, तो इधर 2 की गुणा कर ली मैंने तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो इधर टाइम 9 था तो इधर टाइम कितना है? तो टाइम और स्पीड में उल्टा कर दो। अगर इधर स्पीड 8 थी तो इधर स्पीड कितनी हो गई? 9। कितना गुणा? और 1 की वैल्यू कितनी आ गई? कितना गुणा? तो 8 का भी 5 गुना, और 8 का भी 5 गुना कितना हो जाएगा? 40। क्वेश्चन नंबर 46 पर आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, परंतु वह अपनी गति को 1/15 घटा दे, स्पीड में 1/15 की कमी कर दे। स्पीड है 1/15, अगर ये 15 तो 15 में 1 की कमी, यानी पहले स्पीड 15 थी तो आज स्पीड कितनी हो गई? पहले स्पीड 15 थी तो आज स्पीड हो गई 14। पहले 15 था तो आज हो गया 14। तो ये कह रहा है पहले किसी निश्चित दूरी को तय करने में 30 घंटे लगते थे, अगर वो 15 की स्पीड से चलता तो 30 घंटे तक चलता रहता। दिमाग चलाना, स्पीड की टाइम से गुणा कर दूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। अगर वो 15 की स्पीड से चलेगा, 30 घंटे तक चलता रहेगा तो 450। अगर वो 14 की, आज उसने जानबूझ के स्पीड कम कर दी, तो उतने ही समय में 420। ये 450 है, ये 430 है, तो अंतर कितना? 30 का। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि अंतर 30 ना होकर है कितना? भाई वो करे उतने ही समय में, यानी पहले जितने समय में करता था आज उतने ही समय में, यानी पहले भी 30 घंटे चला तो 450 किलोमीटर पहुंच गया, बाद भी 30 घंटे चला तो 420 पहुंच गया। तो कितना आ गया? 30। 30 की वैल्यू कितनी है? 10। कितना आ गया? 1/3। 1/3 आ गया। और इसका अगर 1/3 है तो हर चीज का 1/3। तो जो उसने ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? 15। तो मेरे भैया उसकी जो स्पीड आएगी आज, तो 15 का 1/3। अगर आपकी थोड़ी सी समझ अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को इतना लिखने की बजाय बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत कम लिखकर। कैसे? मुझे इस बात का पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना समय वो पहले वाले डिस्टेंस, जितना समय वो पहले वाली स्पीड से चला है उतना ही समय वो दूसरे वाली स्पीड से भी चला है। टाइम सेम है, और अगर टाइम सेम है तो टाइम को हटा दो, जो चीज सेम है उसको हटा दो, तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहले चलता था वो 15 की स्पीड से, बाद में चलता है वो 14 की स्पीड से। तो पहले चलता था वो 15 किलोमीटर, बाद में चलेगा वो, तो पहले में और बाद में कितने किलोमीटर का अंतर आ गया? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक ना होकर है कितना? 10। एक की वैल्यू कितनी आ गई? कितना गुना? तो इसका भी, तो 15 का भी 10 गुना, तो कितना हो जाएगा? 150। 150। 150 किलोमीटर चल गया वो, क्योंकि ये स्पीड का रेशियो है। मैं स्पीड को ही डिस्टेंस कह रहा हूं कि ये पहले स्पीड 15 थी, बाद में स्पीड 14 है, तो पहले डिस्टेंस 15 था, बाद में डिस्टेंस 14 है। कितने की कमी? 1 की। 1 ना होकर कितने की? 10 की। कितना गुना? 10। तो इसका भी 10 गुना। तो 150 किलोमीटर गया है वो, कितने घंटे में गया है? 30 घंटे में। और 150/30 तो कितना की स्पीड आ जाएगी? ऐसे भी कर सकते हो।
47 के लिए 4-5 लाइनें छोड़ दो, कोई चीज आपको अभी समझानी है। 48 पर आ जाइएगा। छत्तीस किलोमीटर की दूरी को 12 की स्पीड से तय करता है, और 12 की स्पीड से तय करेगा तो 36 किलोमीटर को कितने घंटे में तय कर देगा? 3 घंटे में तय कर देगा। अगर वो चलता ही रहेगा 1 घंटे में 12 और 1 घंटे में 12 तो 3 घंटे के अंदर, अगर वो चलता ही रहेगा तो 1 घंटे में 12 तो 3 घंटे के अंदर कितना हो जाएगा? 36। 1 घंटे में 12 तो 3 घंटे में हो जाएगा 36। अब लेकिन कह रहा है कि यह गाड़ी प्रत्येक किलोमीटर के बाद 12 मिनट का रेस्ट लेती है। जैसे ही पहला किलोमीटर हुआ, 1 किलोमीटर पूरा हुआ, 12 मिनट का रेस्ट। जैसे ही फिर दूसरा किलोमीटर पूरा हुआ, फिर 12 मिनट का रेस्ट। जैसे ही तीसरा किलोमीटर पूरा हुआ, फिर 12 मिनट का रेस्ट। जैसे ही चौथा किलोमीटर पूरा हुआ, फिर 12 मिनट का रेस्ट। तो मैं कह रहा हूं कि भैया ऐसे करते 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 35 किलोमीटर हुए तो 35 रेस्ट, और 36वां किलोमीटर पे रेस्ट कैलकुलेट नहीं हुआ। फाइनल डेस्टिनेशन को रेस्ट नहीं माना जाएगा, ना तो शुरुआत में रेस्ट माना जाएगा, फाइनल में रेस्ट माना जाएगा। ना तो शुरू में रेस्ट माना जाएगा, ना फाइनल में रेस्ट माना जाएगा। रेस्ट हमेशा रास्ते के बीच में होते हैं। यहां से तो कहानी शुरू हो रही है और यहां पर आकर जर्नी खत्म ही होगी। वहां तो गाड़ी खड़ी ही रहेगी, 1 दिन 2 दिन 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, तो वहां तो खड़ी ही रहेगी गाड़ी। कुछ देर रुकना और फिर चल पड़ना, उसी को तो रेस्ट कहते हैं। रुके ही रहे अपन। यहां से गाड़ी, जैसे मैंने माना कि यहां से आप चले और मैंने मान लिया भी बाइक का इंजन गर्म हो रखा है। आप 1 किलोमीटर चले और उसको रोक लिया, फिर 1 किलोमीटर फिर चले फिर रोक लिया, 1 किलोमीटर फिर चले फिर रोक लिया। आप रूम पे पहुंच के, और रूम पे पहुंच के तो वो खड़ी रहनी है पूरी रात कि भैया गर्मी ज्यादा थी इस वजह से गर्म हो गया। अब रात भर आराम, इंजन बंद रहेगा, ठंडक सी रहेगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। अब वो रेस्ट थोड़ी गिना जाएगा, तो पूरी रात ही खड़ी रही। रेस्ट होता है हमेशा रास्ते में। बात समझ आ रही है? तो कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को रेस्ट नहीं लिया जाता। टोटल 36 किलोमीटर है, और 36 किलोमीटर है तो भैया 35 रेस्ट हो गए। तो एक रेस्ट कितने किलोमीटर का? एक रेस्ट 1 मिनट का। ये दूसरा रेस्ट फिर 1 मिनट 12 मिनट का, तीसरा रेस्ट फिर 12 मिनट का, चौथा रेस्ट फिर 12 मिनट का, 35वां रेस्ट फिर 12 मिनट का। क्या 36वें पे रेस्ट आएगा क्या? लास्ट रेस्ट नहीं होता। बस रेस्ट वाले क्वेश्चन का एक ही पॉइंट था। तो भैया टोटल रेस्ट टाइम कितना हो गया है? 12 गुना टोटल रेस्ट और डिवाइडेड बाई 60। 12 से घटा और 5 से घटा तो 7 घंटे। 7 घंटे, 3 घंटे तो ये रहा और 7 घंटे रेस्ट की, तो टोटल कितने घंटे हो जाता? 10 घंटे। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। शाबाश।
एक ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 25 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का रेस्ट है, तो 175 किलोमीटर जाने में समय बताओ जी कितना लगेगा। टोटल किलोमीटर 175, स्पीड कितनी है 20, 20 अट्ठा 160, 15/20 मतलब 3/4, 8 से ही 3/4 घंटे लग गए जी। ऊपर है डिस्टेंस और नीचे है स्पीड, और डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे दिया तो आ जाएगा। अब आया अगला केस, रेस्ट। रेस्ट वाले के अंदर क्या है कि पहला 25 किलोमीटर हुआ तो पहला रेस्ट आ गया, फिर जैसे ही अगला 25 किलोमीटर हुआ अगला रेस्ट आ गया, जैसे ही अगला 25 किलोमीटर हुआ अगला रेस्ट आ गया, तो 25 इंटू 3 7 6 150, और लास्ट आया 25 सत्ता 175। ये तो आखिरी स्टॉप है, इसके बाद बस को आगे जाना ही नहीं, तो क्या इसको रेस्ट लिया जाएगा? तो इसका मतलब यहाँ कितने रेस्ट आए और एक रेस्ट कितने, मतलब आखिरी स्टॉप को रेस्ट नहीं लिया जाएगा। हम जीरो पे तो अपन वैसे ही नहीं लेते, तो बाद ही तो स्टार्ट करते हैं, बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब एक रेस्ट 10 मिनट का है, तो 6 रेस्ट कितने मिनट के आएंगे? 60 मिनट के। 60 मिनट हो गया भैया, तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो गया है? लिख लो, 8 से 3/4 तो ये रहा, और 1 घंटा ये रहा, और 9 से ही 3/4 नोट कर लीजिएगा। मैं उधर लिख देता हूं, आप तो यहीं लिख लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पीछे कुछ बैठे बच्चों को नजर नहीं आएगा नहीं तो। 8 से 3/4 और प्लस में 1 घंटा, तो आ जाएगा 9 से ही 3/4। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 50। नंबर क्वेश्चन पढ़ो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 50। करो, ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर पाएंगे, करो शाबाश, 1 मिनट लगाओ, करो इस क्वेश्चन को।
अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों में स्थान ए से बी तक यात्रा करनी है। अनुज 70 की स्पीड से कार चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। अनूप 80 की स्पीड से कार चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, तो अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अनुज 70 की स्पीड से चल रहा है और 10-10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। तो मुझे इतनी सी बात बताओ, टोटल टाइम है 8.5 घंटे। 8.5 घंटे में से 10-10 मिनट के 3 पड़ाव हटा दो, 30 मिनट हटा दो, तो यानी उसकी गाड़ी कितना समय चलती रही? 8 घंटे चलती रही। और 8 घंटे चलती रही तो 1 घंटे में 70, तो ऐसा 8 घंटे में 70 अट्ठा 560, 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर दूर वो पहुंच गया। अब ये कह रहा है कि इतनी ही दूरी को 560 किलोमीटर की ही दूरी को ये कितने समय में कवर कर पाएगा? तो 560 डिवाइडेड बाई 80, 7 घंटे और 15-15 मिनट के 4 रेस्ट। साठ मिनट ये हो गया, तो 7 घंटे और 1 घंटा, तो टोटल कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। यानी कि 7 घंटे तो गाड़ी चलेगी और 1 घंटा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 घंटे। दिमाग स्टक पोजीशन में चला गया कि यार ऐसे, मतलब मुझे और बात का गुस्सा ही नहीं है कि ठीक है जी 2 बर्तन रखे आपस में भिड़ लिए। अरे भाई, मतलब क्लासरूम की कोई महत्ता ही नहीं है क्या? जो मन किया वो करोगे। 51 नंबर क्वेश्चन पे आओ। रूल से चलेंगे अपने आप बाहर हो जाएंगे 2 ही दिन में सर, बोगसबाजी वाले। मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस सवारी तक आने में कुल 37 मिनट का समय लगता है। पैदल गया और साइकिल से आया तो 37 मिनट लग गए थे। दोनों तरफ अगर मैं पैदल यात्रा करूं तो 55 मिनट लगते हैं। दोनों तरफ पैदल यात्रा करूं तो 55 मिनट लगते हैं। अब एक इक्वेशन तो ये दे रखी, वॉकिंग प्लस साइकिलिंग 37 मिनट और ट्वाइस ऑफ वॉकिंग 55 मिनट। 2 इक्वेशन होगी, ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दो और ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दिया तो 2 बार वॉकिंग 2 बार साइकिलिंग, 74 आ गया। 2 बार की वॉकिंग से 2 बार की वॉकिंग कट गया, 74 माइनस 55 तो कितना आ जाएगा? सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है।
एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक पैदल जाता है और वापिस कार से आता है और 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। आगे कह रहा है यदि वह दोनों तरफ कार से यात्रा करे तो 2 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो इधर कर दो 2 की गुणा, 2 बार की वॉकिंग और 2 बार की साइकिलिंग, इधर कर दो 2 की गुणा, तो 8 घंटे 40 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये 8 घंटे 40 मिनट हो गया तो 2 बार की साइकिलिंग से 2 बार की साइकिलिंग कट जाएगा तो 2 बार की वॉकिंग। 8 घंटे 40 मिनट में से 2 घंटे घटा दिया तो 6 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट गया तो 6 घंटे और 5 मिनट और गया तो 5 घंटे। नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, करके देखो, शाबाश, खुद ही करके देखो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक पैदल जाता है और वापस कार से आता है और 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। और ये कह रहा है यदि वह दोनों तरफ कार से यात्रा करे तो 2 घंटे 10 मिनट की बचत हो जाती है। तो इसमें से 2 घंटे घटा दो 4 घंटे और इसमें से 10 मिनट और घटा दो 4 घंटे 20 मिनट। ऊपर भी 2 की गुणा कर दो, 2 बार की वॉकिंग और 2 बार की साइकिलिंग, तो इधर भी 2 की गुणा कर दो। 6 दूनी 12 और 30 दूनी 60, 13 घंटे हो गया। तो माइनस करेंगे तो 2 बार की साइकिलिंग से 2 बार की साइकिलिंग कट जाएगी, 2 बार की वॉकिंग। 13 घंटे में से 4 घंटे गया तो 9 घंटे, तो 8 घंटे 40 मिनट। आइएगा इससे अगला नंबर क्वेश्चन। चलो भैया आज यहीं तक करते हैं ना, कल अलग अलग आना है भैया, 10 बजे और 12 बजे। 10 बजे जो बच्चे आते हैं मैं ये वाले फाउंडेशन वाले, और 12 बजे आएंगे मैथ्स वाले।